बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय तेजस तैयारे के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, जिसे 33 साल की मेहनत के नतीजे में 2016 में भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया था। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इम्पार्शियल और ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस मार्क 1 तैयारे का। अब इंडियन दोस्त कहेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 का कंपैरिजन तेजस मार्क 1 से क्यों? अगर ब्लॉक 3 का कंपैरिजन करना है तो तेजस मार्क 1A से करो। मगर मेरे भारतीय दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि पहले तेजस मार्क 1A का प्रोटोटाइप कामयाबी से बना लो और जब 5, 10 या 20 साल में बन जाए तो डेफिनेटली हम उसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस मार्क 1 का कंपैरिजन। JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस तैयारे सिंगल इंजन 4th जनरेशन के हामिल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के 150 तैयारे मौजूद हैं, जबकि मार्च 2022 तक JF-17 ब्लॉक 3 का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ तेजस के सिर्फ 40 तैयारे इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल हैं, मगर यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे जानना इंतहाई जरूरी है। भारत में इंडक्ट किए गए 40 तेजस तैयारों में से 16 तैयारे FOC यानी फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हामिल हैं, जबकि बाकी तैयारे IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस रखते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 मैक 2.0 यानी 2496 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि भारतीय तेजस की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 यानी 2220 किलोमीटर तक की है। रफ्तार के बाद बात करते हैं कॉम्बैट रेंज की। तो JF-17 ब्लॉक 3 की कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर तक की है, जबकि तेजस की कॉम्बैट रेंज महज 500 किलोमीटर है। किसी भी 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज का 500 किलोमीटर होना ये वाजे करता है कि वो लड़ाका तैयारा वॉर टाइम सिचुएशन में किस हद तक कॉम्बैट रेडी और इफेक्टिव हो सकता है। रफ्तार के बाद बात करें सर्विस सीलिंग की, तो JF-17 ब्लॉक 3 55,500 फीट की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखता है, जबकि तेजस की सर्विस सीलिंग सिर्फ 50,000 फीट तक की है। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो दोनों तैयारों में टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आर्मामेंट के हवाले से JF-17 और तेजस में कौन सी मिसाइल्स को लगाया जा सकता है। एयर टू एयर रोल के लिए तेजस तैयारे में काफी पुराना R-73 मिसाइल एक ऑप्शन है, जिसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी ऑपरेशनल रेंज मैक 4.0 के साथ 20 किलोमीटर तक की है। भारतीय फजाइया के पास R-73 के बाद एयर टू एयर रोल के हवाले से दूसरा ऑप्शन इजरायली मिसाइल डर्बी या पाइथन है, जिसकी रेंज भी 20 किलोमीटर तक की है। एयर टू एयर रोल के लिए भारतीय फजाइया के पास ऑन पेपर्स तो काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे अस्त्रा IR, अस्त्रा मार्क 1, 2 और 3, R-77 मिसाइल, मगर प्लानिंग फेज में होने की वजह से ये तमाम मिसाइल शायद 2025 तक भी भारतीय फजाइया के हवाले नहीं किए जा सकेंगे। JF-17 की बात करें तो शॉर्ट रेंज का हामिल PL-12 मिसाइल तेजस में मौजूद मिसाइल से काफी ज्यादा रेंज रखता है। PL-12 की ऑपरेशनल रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक की है। लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी मिसाइल PL-15, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक की है, JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों में नस्ब होंगे। भारतीय तेजस में एयर टू सरफेस रोल के लिए KH-59 मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 115 किलोमीटर है, जबकि दूसरी तरफ JF-17 में लगाए जाने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल्स में नुमाया तौर पर राद 2 और CM-400 काबिले जिक्र हैं। राद 2 की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर, जबकि CM-400 मिसाइल मैक 2.4 की रफ्तार से 400 किलोमीटर तक अपने हदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तेजस तैयारे में प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लिस्ट में इजरायली स्पाइस मिसाइल टॉप ऑफ द लिस्ट माना जाता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 110 किलोमीटर तक की है। JF-17 ब्लॉक 3 में लार्ज होलोग्राफिक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले लगाया गया है, जिसे चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 में भी इस्तेमाल करता है। इसके
इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, इंफ्रारेड होमिंग और हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम को भी इंडक्ट किया गया है। जबकि दूसरी तरफ तेजस में ना तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार मौजूद है और ना ही पायलट के लिए वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले और हेलमेट माउंटिंग सिस्टम लगाया गया है। इस वीडियो के आखिर में शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस में से कौन सा तैयारा ज्यादा एडवांस, सही मानों में मल्टीपर्पज, रिलायबल और जंगी सूरत हाल में मुअस्सर साबित होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तेजस किस हवाले से JF-17 तैयारों का मुकाबला कर सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर रिजर्वेशंस हैं तो हमसे जरूर शेयर करें। आखिर में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।